हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे बेटा। आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज 2.5 स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी, जो कि मैं उसका एक वीडियो भी साथ में अपलोड कर रहा हूँ, जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था। तो 2.4 तक हमारा जितना भी था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन सभी हमने उसमें काम किया। तो ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन का जो पार्ट था हमारा वो हो चुका है। आज हम डेसिमल के बारे में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 से। तो थोड़ा सा हम एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। डेसिमल होता क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो डेसिमल होता क्या है, व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल, ए डेसिमल इज अ स्मॉल पॉइंट विच शोज द फ्रैक्शन पार्ट एंड होल पार्ट। एक ऐसा छोटा सा बिंदु होता है डेसिमल, जो होल पार्ट को और फ्रैक्शन पार्ट को शो करता है। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 4.5, क्या लिया बेटा, 4.5। तो यहाँ पर 4.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 + 0.5, क्योंकि 4 + 0.5 क्या होता है, 4.5 हो जाता है। तो 4 क्या है यहाँ पर होल पार्ट है और 0.5 इज फ्रैक्शन। कैसे होता है फ्रैक्शन पार्ट? देखिए 4 का तो हमें पता है, क्योंकि होल नंबर में आता है, होल पार्ट है, पूरा कंप्लीट बोलता है, वो होल होता है। और जो हमारा पॉइंट में होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है। जैसे 4 प्लस, अब जो पॉइंट है वो क्या है, फ्रैक्शन में, तो 0.5 तो 5/10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा होल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन पार्ट। क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी, और ये क्या है हमारे पास, होल पार्ट। तो 5/10 कैसे आया हमारे पास यहाँ पर? मैं एक बात बता देता हूँ बेटा, अगर हमें पॉइंट को अगर चेंज करना होता है फ्रैक्शन में, तो हम एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि एक एग्जांपल देते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कोई भी डिजिट आपके पास, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिया यहाँ पर 5.075, ये लिया हमने। तो 5.5 से, पॉइंट से जो पहले होता है वो होता है होल पार्ट। अब होल पार्ट क्या हुआ हमारे पास, 5 प्लस, अब फ्रैक्शन पार्ट क्या हुआ, लिख दो यहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट लिख के हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0.075। अब तो ये क्या है, होल पार्ट है, और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। अब फ्रैक्शन पार्ट का अगर हम पॉइंट हटाएं, फ्रैक्शन में चेंज करें, तो क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज़ होल पार्ट है। अब देखो जो पॉइंट होता है, हम उस जो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है हमारी, उसको लिख लेते हैं। अब क्या है डिजिट हमारे पास, 0075, पॉइंट के बाद वाली हमें देखना है 075, तो 075 हम लिख लेते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें? अब फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है, नीचे बाई में कुछ आएगा, तो 075 लिखा हमने। तो हम क्या करते हैं, अब पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के लिए हम 1 करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट के लिए क्या लगा, 1। अब पॉइंट के बाद भी जितनी भी डिजिट होती हैं उनको काउंट करो, 1 2 3। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3, 1 2 3। तो जितनी भी डिजिट होती हैं 1 के बाद में, उतनी ही हम 0 लगा देते हैं, 3 0। अब ये क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन में हो गया। किस में हो गया, फ्रैक्शन में। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आती है, जिस भी टेबल में आता है कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने बताना था यहाँ पर आपको होल पार्ट, और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। आ गया समझ बेटा, होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट ये होता है हमारा। तो ये आपका डेसिमल का था। अब आज हम एक्सरसाइज करते हैं 2.5, कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ में ही हम उसको समझाएंगे। तो आज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, 0.5 और 0.05, 0.05। एक बेटा यहाँ पर और बात ध्यान में रखनी है, पॉइंट के बाद भी जो भी डिजिट होती है हमारी, हम उसको सिंगल कर करके हम रीड करते हैं। जो पहले वाली होती है, जैसे हमने नॉर्मल भी किसी भी नंबर को हमने सीखा है, किसी वही नंबर को हमने बोलना सीखा है पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज में या अपना इंडियन लैंग्वेज में, जैसे भी था, जो हमारा सिस्टम था, इंडियन सिस्टम था या इंटरनेशनल सिस्टम था, उसमें तो हम जैसे लिखते थे 5765,
इंडियन सिस्टम में। तो हम क्या करते थे 5765, ये नॉर्मल थी हमारी, नॉर्मल नंबर था ये। तो हम आसानी से पढ़ सकते थे क्योंकि हमने इसको सीखा है, स्टडी की इसके बारे में। तो अब हमारे क्या पॉइंट वाले 5765, देखो 5765 पॉइंट। देखो यहाँ तक हमने ऐसा ही रीड किया जैसे हम पहले रीड करते थे, 5765 पॉइंट। अब जो भी आपके आगे कोई भी अगर आपके पास डिजिट होती है वो हम सिंगल करके पढ़ते हैं, जैसे 756, ये हमारे पास पॉइंट के बाद ये डिजिट थी तो हमने इसको सिंगल करके हमने इसको रीड किया 0.756। जो पॉइंट से पहले होता है, जो पॉइंट से पहले होता है, ठीक है, मीन्स पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हमने कंटिन्यूशन में पढ़ना है, जैसे हम पढ़ते आए हैं पिछली, जैसे प्रीवियस क्लास में हम नॉर्मल नंबर को पढ़ा है वैसे पढ़ सकते हैं। जैसे ये क्या होता है, वन वंस, ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो 5765, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट के बाद वाला कैसे हमने रीड करना है, पॉइंट बाद वाला नंबर हमने सिंगल करके हमने रीड करना है 756। समझ में आया बेटा, ये नहीं है कि 756, नो। हमारे इस केस से जो हमारी पढ़ने की जो सैलरी होगी वो क्या होगी 5765.756। ओके बेटा, आ रहा समझ में। अगर मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, आपको रीड करके बताना ये। रीड पर करना बेटा, मैंने बताया ना बिल्कुल सही आपके माइंड में जो आया। अब पॉइंट से जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, जो पॉइंट से लेफ्ट के साइड में होते हैं उसको हमने नॉर्मल पढ़ना है। देखो अब कितना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है ना, 10,000। तो 10,000 मतलब 67,578 पॉइंट। अब इसको सिंगल करके 895, दैट्स गुड। ऐसे हमने इसको रीड करना है। तो ये पॉइंट का हमने आपको रीड करना बताया बेटा। अब हमें कंपेयर करना है, और मैं यहाँ पर कंपेयर करना सिखा देता हूँ। जैसे छोटा बड़ा निकालना, ग्रेटर कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, ऐसे ही। तो हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास 8.75, सेकंड हमारे पास 9.25। देखो बेटा, ये कहता है इन दोनों में से कौन से वाला बड़ा है। अब कौन से वाला बड़ा है इन दोनों में से, अब आपको नॉर्मली देखो पॉइंट से जो लेफ्ट में देखते हैं, पहले तो लेफ्ट में पॉइंट से पहले वाले दोनों के नंबर को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कितने नंबर हैं, 8, यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1। पॉइंट के लेफ्ट में, यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट में कितना है, 1 डिजिट है। बिल्कुल दोनों ठीक है, कंपेयर किया हमने, 1 डिजिट है। तो लेकिन यहाँ पर जो 1 डिजिट है वो उसकी वैल्यू क्या है, 8, और जहाँ यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास वो है 9। अब 9 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, 9 होता है जी। तो कौन सी बड़ी हुई हमारे पास, 9.25। तो देयर इज 9.25। तो यहाँ की जो वंस प्लेस वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 9, दैट इज द ग्रेटर देन द 8। ओके बेटा, इस तरह से हमने कंपेयर करना है। तो हमारा ग्रेटर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर क्या आ जाएगा, 9.25, ठीक है, या 9.25 इज ग्रेटर देन 8.75। आया बेटा समझ में। ऐसे हमने करना। कोई दूसरी ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लिया 425.75, और दूसरा लेते हैं हम 32.75। ये तो आपको वैसे भी समझ में आ गया हो बेटा। यहाँ पर पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं। तो जो ये 3 डिजिट है इसको क्या पढ़ेंगे, 425, इसको क्या पढ़ेंगे, 32। तो दैट्स कौन सा ग्रेटर हुआ, 425, दैट इज ग्रेटर। आ रहा है बेटा समझ में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वाला सवाल मिल जाता है, जैसे कि 0.35 और 0.45, ये देखिए। अब इसके पॉइंट वाला से पहले तो हमने क्या करना है, जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में होते हैं उनको कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, एक नंबर था 0 ही दोनों, लेकिन यहाँ पर तो काम नहीं चल पाएगा हमारा, यहाँ पर काम नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब पॉइंट के अब राइट में जाएंगे, अब पॉइंट के राइट में जाएंगे तो ये जो हमारा पहले ही पोजीशन होती है इधर राइट साइड में, वो क्या होती है, टेंथ्स, क्या बोलते हैं उसको हम, टेंथ्स। और जो से आगे होती है हंड्रेड्स, ठीक है बेटा। तो पहले वाला क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ पर क्या है 4। तो कौन से वाला बड़ा हुआ आपके पास, अभी 4 वाला। तो क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल नॉर्मली बेटा, ये
0.45 आया समझ में बेटा? ओके, तो दूसरी बात ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं करता हूँ थोड़ा स्टडी कि एक और बता देते हैं आपको। जो हमारा पॉइंट होता है वो हम लगा के चलते हैं, कोई भी डिजिट होती है हमारी पॉइंट के जितने भी हम देखो पॉइंट के जितना राइट में जाते हैं नंबर हमारा क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, और जितना हम लेफ्ट में जाते हैं नंबर बड़ा होता चलता है। जैसे कि 4 3 2 5, यहाँ पर लिखा 1 5 6। देखो 4325, 4325 ये हमने लिखा है। यहाँ पर 0.125 बेटा, यहाँ पर 1256। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये तो होता है हमारा वंस, ये क्या होता है टेंस, ये क्या होता है हंड्रेड्स, होता है, और ये क्या होता है हमारा थाउजेंड्स। अब लेकिन पॉइंट के बाद क्या होता है, ये होता है हमारा टेंथ्स। ठीक है, लगा देते हैं। अब जो भी नंबर होते हैं ना हमारे ये टेन से शुरू होता है, टेंथ्स, हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, ये क्या हो जाएगा हमारा 10,000। आ रहा है बेटा समझ में? ये हमारा ये होता है डेसिमल सिस्टम, ये होता है डेसिमल के बाद यही होता है टेंथ्स, हंड्रेड्स, फिर क्या होता है हमारा थाउजेंड्स, 10,000। इस प्रकार से हमारा डेसिमल होता है, इसके उससे हम कंपेयर कर पाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर, विच इज़ ग्रेटर। तो सॉल्यूशन फर्स्ट है हमारे पास 0.5 और 0.05 बेटा। तो 0.05 और 0.05। अब देखिए आप, अब कौन सा बेटा, देखो 0.5 यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। ये पॉइंट के जो लेफ्ट में होता है उसको हम कंपेयर करेंगे। जीरो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट में भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, एक नंबर है, दोनों ही जीरो है। लेकिन इसके राइट में चलते हैं, यहाँ पर क्या है राइट में, पहला ही नंबर 5, और यहाँ पर पहला ही नंबर क्या है 0। तो कौन से वाला हुआ बड़ा, ये वाला, क्योंकि इसकी जो टेंथ प्लेस है, टेंथ्स, कौन सी प्लेस बेटा, ये टेंथ्स, जो पॉइंट के बाद आती है फर्स्ट, उसको हम क्या बोलते हैं टेंथ प्लेस। ये क्या है टेंथ प्लेस, THS, टेंथ प्लेस। तो इसकी टेंथ प्लेस क्या है, ग्रेटर देन। तो हम इसके क्या लिखेंगे 0.5 ग्रेटर देन 0.05, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा। अब सेकंड भी आप कर पाओगे ऐसे ही, 0.7 और 0.5। अब 0 पॉइंट से पहले वाला नंबर देखा हमने 0 है, यहाँ पर पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है 0 है, तो ये तो इक्वल है हमारे पास। लेकिन अब देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, पॉइंट के बाद वाला देखते हैं। पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर 7 है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट के बाद पहले वाला नंबर 5 है। तो आपको पता चल रहा है 7 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, 7 होता है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा हमारे पास, 7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। दैट्स नॉर्मल क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल आ गया होगा आपको, आई होप। तो एक बार थर्ड देख लेते हैं, 7 और थर्ड पार्ट और 0.7। अब देखिए बेटा, जिसके पास, एक बात और ध्यान रखिए, जैसे भी हमारे पास पार्ट आते हैं मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। 7 है यहाँ पर, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, नहीं पहले पॉइंट है, तो जिसके कोई भी न आगे होता है न पीछे पॉइंट होता है, तो हम उसके पीछे पॉइंट लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं बेटा, आगे नहीं कभी भी। जो नॉर्मल हमारा होल नंबर होता है उसके बाद में हम पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, ये भी 7 ही है, इसको हम 7 बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है 0.7। अब आसानी हो जाएगी आपको कंपेयर करने में। अब कौन सा बड़ा है, यहाँ पर पॉइंट से पहले 7 है, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0, पहला ही नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 इज़ ग्रेटर देन 0.7 बेटा। इस तरह से आपको क्वेश्चन मैं यहीं पर सोल्व करवाता हूँ, आपको करने खुद। यहाँ पर जो पॉइंट है बेटा 1.37, 1.49, तो इससे पहले क्या आपका पॉइंट से पहले 1 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 1 है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए इक्वल। लेकिन अब हम कंपेयर कर नहीं पा रहे हैं, 1 1 इक्वल है, तो हम पॉइंट के बाद में चल रहे हैं, अभी लेफ्ट में चल रहे हैं, अभी नो सॉरी राइट में चल रहे हैं। तो राइट में पहला ही नंबर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 4, तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा बेटा, ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। फिफ्थ में 2.03 है और 2.30 है। अब पॉइंट से जो लेफ्ट में पहला है वो 2 है, यहाँ पर भी लेफ्ट में क्या है
2 है, तो इक्वल हो गया। अब पॉइंट्स के बाद में देखते हैं हम, पॉइंट के राइट में यहाँ पर पहला ही नंबर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 वाला बड़ा भी, तो हमने कंपेयर करना आ गया ना, ये बड़ा हो जाएगा हमारा 2.30। 6 और करवाता हूँ मैं, यहाँ पर 0.8 है और 0.88। अब देखिए बेटा, पॉइंट से पहले क्या है, यहाँ पर 0 है, क्या है 0, और यहाँ पर 0 पॉइंट से पहले यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है पहला नंबर 8, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है 8, ये भी दिक्कत है यहाँ पर दोनों भी इक्वल हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, लेकिन पहला नंबर हमने कंपेयर किया, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर उससे आगे 8 है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, ये बड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन जिसके बाद में कुछ भी नहीं होता, अगर हमें उसको उस नंबर के इक्वल करना पड़ जाए तो हम क्या लगा देते हैं 0, उस नंबर के बराबर डिजिट करनी पड़ जाए तो हम क्या लगा देंगे 0। तो अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्या हुआ 0, यहाँ पर क्या हुआ 8, तो कौन सा ग्रेटर हुआ आपके लिए 0.008। तो बेटा आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।